समय भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है एकदम तानाशाही। आप हिटलर से आप इसकी तुलना कर सकते हैं। मोदी योगी हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर एक वर्ग विशेष को, एक मतलब धर्म विशेष को मतलब टारगेट करता था और टारगेट करके दूसरे लोगों को खुश करता था, अपने लोगों को, तो वही काम बीजेपी कर रही है। देश के अंदर एक जहर, एक नफरत, एक अलगाववाद पैदा कर रही है। तो ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि देश को बचा लेना, देश के सौहार्द को बचा लेना, देश की हमारी जो साझी संस्कृति रही है उसको बचा लेना। और ये भी बात है कि अगर इस समय कोई लड़ रहा है देश में, प्रदेश में, तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, नो डाउट। कोई बात को चाहे जो कहे, चाहे जो बात कहे, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर चाहे जो आरोप लगा दीजिए, आप लोग कोई आरोप लगा दे, लेकिन हकीकत अगर है तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण लूट रही है, भारतीय जनता पार्टी सांसद विधायक लूट रही है, संसाधन जो है बेच रही है, देश को जो है कंगाली कगार पर ला खड़ा कर दिया। ये सब चीजें हमको जो है, देश हमारा है, हमारे पुरखों का देश है, हमारे पुरखों ने इसको पाला है, सहेजा है, इस लायक बनाया है। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पुरखों को, देश को हम जो है संभाल लें, संवार लें, सहेज लें। और उसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मुक्त करना पड़ेगा। और सत्ता मुक्त करने में आज जो सबसे सशक्त व्यक्ति देश के अंदर है वो माननीय अखिलेश यादव जी। बैठ जाए, एक मिनट बैठ जाए। हाँ हाँ बताओ आप क्या क्या कॉलोनी मिलन 5 जने 10 जने मिली या मोहल्ले बस्ती देख लें 50 जने नाम पेंडिंग बा। उम्मीद है इनका वोट ना दे तमा कॉलोनी। ये सब चीज एक टेम्पटेशन, ये सब चीजें आप लोग जहन से निकालेंगे नहीं जब तक, है पर्सनल लाभ जिसको करते हैं, पर्सनल लाभ के चक्कर में जो है गलत वोटिंग कर रहे हैं। वोट जितना जो है देना चाहिए, जैसे पहले देते थे वैसे वोट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए विकास नहीं कर रहे। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है कि पर्सनल स्वार्थ जो हमारे लोगों में, और बीजेपी का ये भी देखिए ब्रेन इसका है कि लालच दे करके लोगों को तोड़ रही है, लालच दे करके लोगों को गुमराह करती है, लालच दे करके मतलब अपने पास बुला ले रही है। लेकिन उस लालच के पीछे, जैसे हम लोग कटिया फंसाते थे छोटे, जब मछली मारने जाते थे तो कटिया थोड़े लगा करके डाल दिए तो मछली उसमें फंस गई, तो वो कटिया मछली फंसाने का काम कर रही हो। और उसी तरीके से हम लोगों को, हमारे लोगों को, खास करके पिछड़ों को फंसा रही है। उनको 4 किलो राशन दे रही है, कॉलोनी की लालच दे रही है, और उनके बच्चों का करियर बर्बाद कर रही है। शिक्षा के बाद मतलब एक तरफ राशन दे रही है लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है। आप देखिए, महसूस करिए कि मतलब शिक्षा को महंगी कर रही है। आप शिक्षा आपके पास नहीं रहेगी, आप लेबर बन के रह जाइए। आप अडानी अंबानी के लिए लेबर की जरूरत है देश के अंदर, सब कुछ उनके पास है, लेबर चाहिए उनको, तो लेबर पैदा कर रही है। तो इन सब चीज़ों से भाई साहब ने बहुत अच्छी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पे भी हमको सचेत होना है कि हम छोटी छोटी बात में वही चारा फेंक करके अभी आपका आरक्षण जो है डायरेक्ट नहीं खत्म किया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, सही बात, बिल्कुल आपको कर दिया। आपको लाभ उसमें पाते थे तो वैकेंसी नहीं रहेगी, पेड़ नहीं रहेगा, फल। हमारे लोग जो है, जो अभी आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सब संविदा पर काम हो रहा है। नौकरी, नियुक्तियां, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पद बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन पद कम कर रही है। और सेना में हमारे जो मुस्तैद जवान जाते थे, अपनी जान जोखिम में अपना मतलब सब कुछ जो है लड़ने के लिए, जो है मतलब पूरा अपने जोखिम में पूरा रिस्क लेके जाते थे, 4 साल के लिए कर दिया। 4 साल में जाइए, आप लौट आइए। तो मतलब ये सब काम आप कह सकते हैं कि चारा खिला रही है, दाना दे रही है, लेकिन देश की जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो देश जिस पे मजबूत होना है, उसको खोखला कर रही है। शिक्षा से देश मजबूत होना है, शिक्षा को खोखला कर रही है। अभी तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। और जहां
जो कोर चीजें हैं, जो देश को मजबूत करने वाली चीजें हैं, उसको ये कमजोर कर रही है। देश के संसाधन जो हैं, भाई हम कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यक्ति काम तब करता है जब फायदा देखता है। प्राइवेट व्यक्ति जैसे सबको जो है सरकारी चीजों को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, तो प्राइवेट आदमी कब काम करता है? जब फायदा देखता है। फायदा नहीं देखेगा वो काम बंद कर देगा। उसको फायदा चाहिए और फायदे के लिए रेट बढ़ाएगा।